नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज हल कर रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमें एक श्रेणी दे रखी है जो कि समांतर श्रेणी है। उसका हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो देखें कैसे ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 2, 7, 12। इस तरह से इसमें कितने पद हैं? कुल 10 पद हैं, है ना। यहाँ पर दिया है उसने 10 पदों तक। तो ए हमारे पास कितना है? इसमें 2 है। डी हमें पता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 मतलब 7 में से हम 2 को घटा दें तो D हमारे पास कितना है? 5 है। और कुल पद कितने दिए हैं? मतलब n का मान कितना दे रखा है? इसमें 10 दे रखा है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो योग ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है, योग वाला जो सूत्र होता है, ये एक सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा। Sn बराबर n बटे 2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1d। ये काय का सूत्र है? समांतर श्रेणी के योग का सूत्र है। ये सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सिर्फ इनके मान रखना है। n हमारे पास यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 बटे 2 हो जाएगा। a का मान कितना है? तो a हमें दे रखा है 2 धन, यहाँ पर भी n की जगह क्या आ जाएगा? 10, 10 ऋण 1 और d के स्थान पर क्या आ जाएगा? d की वैल्यू हमने निकाली अभी 5, तो गुणा में 5। अब इसको हम हल कर लें तो देखें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ जाएगा 5। 2 में 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 गुणित 5 बराबर 5। 4 धन 9 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 में 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 49। 49 गुणित 5, 5 में 49 का गुणा करेंगे तो आएगा 245। तो समांतर श्रेणी का योग जो Sn है वो हमें क्या मिल गया? 245। तो ये होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में हमें जो श्रेणी दे रखी है वो है ऋण 37, ऋण 33, ऋण 29। इस तरह से ये कितने पद हैं? 12 पद हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? पहला पद क्या है? ऋण 37, तो a बराबर ऋण 37। d का मान हम निकालें तो A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास ऋण 33 और A1 है ऋण 37। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? ऋण दे रखा है। तो ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 33 धन 37। अब इसको हम हल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। मतलब d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। और n बराबर क्या दे रखा है? कितने पद हैं? 12 पद हैं। तो n का मान 12 है। सूत्र हमने पिछले प्रश्न में देखा, Sn बराबर समांतर श्रेणी का योग, Sn बराबर क्या है? n बटे 2, 2a धन n माइनस 1d। ये सूत्र है। इसमें हम क्या करेंगे? मान रख देंगे। सभी चीजें हैं हमारे पास। n बराबर 12 है तो n बराबर 12 रख दिया। 2 गुणित a बराबर हमारे पास क्या है? ऋण 37, तो यहाँ ऋण 37 आ जाएगा। n माइनस 1 मतलब 12 मान है n का, तो 12 माइनस 1 और d का मान हमने निकाला 4। अब इसको हल करेंगे। 2 से 1 कटेगा, 2 एकम 2, 2 6 12, बाहर बचा 6। 2 का गुणा करें 37 में तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ये हो जाएगा ऋण 74। 12 में से 1 गया 11, 11 गुणे 4 अब 6 ऋण 74 धन 11 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 44। अब इसको हम यदि हल करते हैं तो यह आ जाएगा 74 में से 44 माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 जाएगा 3 और यह आएगा ऋण का।
अब अंदर 6 का गुणा कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास ऋण 180। मतलब जो समांतर श्रेणी का योग आया वो कितना आया हमारे पास, ऋण 180। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 0.6, 1.7, 2.8, ये कितने पदों तक है, 100 पदों तक। मतलब यहाँ पर a का मान कितना है हमारे पास, a बराबर है 0.6, b का मान हम निकालेंगे a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 है हमारे पास 1.7 और a1 है 0.6। तो इसमें से यदि हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.1। ये आ गया हमारे पास d का मान। और n बराबर हमें दिया है प्रश्न में 100 पदों तक दिया है, इसलिए n की वैल्यू कितनी है, 100। और Sn मतलब जो समांतर श्रेणी का योग है उसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, 2a धन n माइनस 1 d। इसमें हम मान रख देंगे तो हमें समांतर श्रेणी का योग मिल जाएगा। n बराबर हमारे पास कितना है, 100 है, 100/2, 2 गुणित a बराबर कितना है हमारे पास 0.6, n कितना दिया है, 100 दिया है, 100 ऋण 1, और d का मान हमने निकाला अभी कितना आया है, 1.1। अब इसको हम हल करें तो 2 से इसको काटें, यह आ जाएगा 50, यहाँ आ गया 50। अब 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो यह आ गया 1.2। अब इसको हम हल करें तो 100 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 99, 99 गुणित 1.1 बराबर 50। अब क्या करें, 99 में 1.1 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 99 गुणित 1.1, तो यहाँ आ जाएगा 11 नाम 99, 9 11 नाम 99 और 9 100, 108। यहाँ यहाँ दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 108.9। अब ये आ जाएगा 50, इनको दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 8 और 1 9, और एक 10 की शून्य हासिल आया 1, यहाँ 1 और 1 कितना आ गया, 110.1। इसमें हम गुणा कर दें 50 का तो यह आ जाएगा हमारे पास 50 एकम, सॉरी 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ लग जाएगा दशमलव। ये एक शून्य यहाँ पर है, ये बढ़ा देंगे, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा 5505। ये आ गया हमारे पास Sn का मान, ये होगा हमारा। अगला प्रश्न है 1/15, 1/12, 1/10, और इस तरह से कितने पद हैं यहाँ पर, 11 पद हैं। तो a का मान कितना है हमारे पास, 1/15, और d का मान हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है 1/12, इसमें से हम a1 घटाएंगे, 1/15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। अब 60 से 12 में भाग लगाया 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा 5, 15 से 60 में भाग लगाया कितना आएगा 4, 4 का 1 में गुणा 4, 5 में से 4 गया 1, 1/60। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। n बराबर हमें 11 दे रखा है तो हम Sn का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, Sn बराबर n/2, 2a धन n माइनस 1 d। इसमें मान रख दें तो क्या आ जाएगा, n कितना है हमारे पास दे रखा है हमें 11, 11/2, 2 गुणित a बराबर कितना है 1/15 धन n बराबर है 11 ऋण 1 और d का मान है 1/60। इसको हल करें तो 11/2, यहाँ है 2/15 धन 11 में से 1 जाएगा कितना आएगा 10, तो 10/60। यहाँ देखें तो यहाँ बचेगा 1/6। इसको यदि हम हल करते हैं तो 15 और 6 का हम क्या लेंगे, लघुत्तम, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30 और
15 से 30 में भाग लगाएंगे 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा 4, 6 से 30 में भाग लगाएंगे 5 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको इस तरफ हल कर लेते हैं। 11/2, 4 और 5 9, 9/30। इसको यदि हम हल करें, यहाँ देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 0 है ना। 11 का 3 में गुणा करेंगे 33 और 2 का 10 में गुणा करेंगे 20। तो SN बराबर हमें क्या मिल गया? 33/20। यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है, पहला पद हमें क्या दिया हुआ है? 7, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, इन सबका योग ज्ञात करना है। पर यहाँ पर हमें योग जो ज्ञात करना है, लेकिन हमें n का मान नहीं दिया हुआ है। ये जो दिया है ये क्या दिया है? अंतिम पद है। पिछले प्रश्न में हमें n का मान दिया था उसने, यहाँ पे हमें n का मान निकालना पड़ेगा। तो a बराबर कितना है हमारे पास? a बराबर है 7, d बराबर क्या हो जाएगा? तो d बराबर होगा a2 माइनस a1। अब a2 क्या है? तो इसको हम यदि तोड़ें तो ये सही बटे वाला है। इसको कैसे तोड़ते हैं? 10 में 2 का गुणा करते हैं तो 10 दूनी 20 आ जाएगा। जो उत्तर आता है उसमें 1 जोड़ते हैं। 10 में 2 का गुणा किया 20 आया, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आएगा। 21/2, इसमें से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। अब इसका लघुत्तम ले लें, 2 और 1 का 2 आ जाएगा। 21, 1 में 21 का गुणा, 7 में 2 का गुणा, 14। कितना आ जाएगा? 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2। ये हमें क्या मिल गया? डी का मान मिल गया। एन हमें नहीं पता है, एन निकालना पड़ेगा। हमें क्या दिया है उसने प्रश्न में? ए एन दिया हुआ है। ए एन बराबर हमें क्या दे रखा उसने? 84। और ए एन का सूत्र हमें पता है क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां से हमें ए दिया हुआ है, ए कितना है? 7 है। एन का मान हमें निकालना है और डी बराबर हमें दिया है 7/2। और ए एन का मान भी दिया है, कितना दिया है? 84। तो 84 बराबर 7 का अंदर गुणा कर दें तो आ जाएगा 7/2n ऋण 7/2। ये यही रहने देते हैं, इन दोनों को उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 84 ऋण 7 धन 7/2 बराबर 7/2n। इनके बटे में 1 करके हम क्या करते हैं? लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 168। इसमें 2 का गुणा होगा तो 7 दूनी 14, यहाँ 7 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, बराबर 7/2n। अब इसको हम यदि हल करें तो 168 में से 14 को माइनस करें या 7 को ही माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 161। इसको हम पूरे को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 161/2 और इस तरफ है 7/2n। अब यहां से इसको मैं इस तरफ कर लेती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 161/2 गुणे 2/7। ये इस तरफ आ जाएगा तो पलट जाएगा। तो अब 2 से 2 कट जाएगा। इसको देखें तो ये कट रहा है क्या? 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 7 या 21। मतलब n बराबर कितना आ गया हमारे पास? 23 आ गया। कुल 23 पद है। अब यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a धन n-1 d। ये वाले सूत्र में मान रखेंगे। n बराबर हमारे पास है 23, 23/2, 2 गुणित a का मान है 7 धन n का मान हमने अभी निकाला 23 ऋण 1 d बराबर है 7/2। तो ये आ जाएगा 23/2, 7 दूनी 14, 23 में से 1 गया 22 गुणित 7/2। यहाँ से ये कटा तो कितना जाएगा? 11। 23/2 गुणित, इसको हम हल करें तो 14 धन 11 सते 77, 23/2 गुणित 77 में 14 को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 की एक हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91।
अब इसका हम गुणा कर दें। अब यहाँ 23 में 91 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2093/2। इसे सही बटे में भी तोड़ सकते हैं या फिर यही आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर।